2014 से पहले देश का सम्मान विदेशों में नहीं था। 2014 के बाद देश को विदेशों में जो अभूतपूर्व सम्मान मिला है ना, उसकी क्या ही बात करें। 2014 से पहले पाकिस्तान कभी भी हमें आग दिखा दिया करता था और हम डर जाते थे, पर 2014 के बाद से आप खुद देखिएगा कि पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी एकदम गुम हो गई। 2014 के बाद देश अब विश्व गुरु बनने की राह पर है और सारी दुनिया हमसे आध्यात्म और योग सीख रही है, जो कि पहले कभी हुआ ही नहीं। और ये सब कुछ जानते हैं क्यों हो पाया? दरअसल इसलिए क्योंकि इस वक्त देश की बागडोर एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है जो त्याग की प्रतिमूर्ति है। आपने सुना ही होगा, मोदी है तो मुमकिन है। एक बात और बता दो, ये सब बातें सुन के आप चौंकिएगा मत। ना ही मैंने कल कोई शादी अटेंड की है, ना मेरे पैरों में दर्द है डांस करने की वजह से, और ना ही मैंने कोई पेन किलर लिया है, तो ये पेन किलर का भी असर नहीं। एक शेर आपको सुनाते हैं। कितनी गहरी ये शंसाई लगे, झूठ वो बोले तो सच्चाई लगे, और बागबा तेरी बदौलत ही यहां हर कली गुलशन की मुरझाई लगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं, आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं और यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम है दो टुक। दो टुक में आज बात करेंगे कि आखिर कैसे लोकतंत्र झूठ तंत्र में बदलता जा रहा है। देश की फिजाओं में कुछ ऐसी ही बातें तैर रही हैं जो 2014 से पहले के भारत को कमतर करके आंक रही हैं। ये बातें, ये माहौल, ये झूठ यूं ही पैर नहीं पसार रहा। इसके पीछे एक पूरा तंत्र काम करता है, जिसे पुराणों में आईटी सेल कहा गया है। खैर, आज हम पुराणों में वर्णित इस तंत्र की व्याख्या नहीं करेंगे, बहुत लोग करते हैं, आप देख लीजिए। आज तो हम सीधे सीधे आपको बताएंगे कि लोकतंत्र के झूठ तंत्र में बदलने की ये जो उपलब्धि है 2014 के बाद से, उसके पीछे के कारण क्या है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, इन तस्वीरों पे जरा गौर कीजिएगा। ये तस्वीरें लॉकडाउन के वक्त की हैं। नदियों में तैरती लाशें, रोते बिलखते चेहरे, पलायन करते लोग, भूख से बिलबिलाते बच्चे, और ना जाने कितने ही दर्द समेटे लाखों करोड़ों चेहरे। कितने ही दिन बीते हैं भला, पर देश में लोग सरलता से कह जाते हैं सरकार ने बेहतरीन काम किया था इस दौरान, और ये तस्वीरें मानो झूठ बोल रही। देश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को आर्थिक पायदान पर दूसरे नंबर का प्रदेश बता जाते हैं। प्रेस वार्ता करते समय साफ साफ सफेद झूठ बोल जाते हैं। आरबीआई का डेटा उनकी झूठ की तस्दीक करता है। लोग कहते हैं मेहनत है, झूठ थोड़ी बोलेंगे, आरबीआई से ही गलती हो गई होगी। देश के प्रधान सेवक बेरोजगारी दूर करने के फर्जी आंकड़े गिना जाते हैं। किसानों की आय वृद्धि को दूनी बता जाते हैं। अपने हर फेलियर को अपनी उपलब्धि बताते हैं। अक्सर सफेद झूठ बोलते हुए नजर आते हैं और लोग कहते हैं उनका क्या स्वार्थ, वो तो त्यागी पुरुष हैं, अवतार हैं, लिहाजा सच ही बोला होगा। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने कहीं पढ़ा था कि झूठ बोलते बोलते कई बार ऐसा हो जाता है जब इंसान झूठ को ही सच मान बैठता है। मुझे लगता है सरकार की मनोदशा कुछ ऐसी ही हो चली है। गांधी से लेकर नेहरू तक को बदनाम करने के लिए झूठ गढ़े जा रहे हैं। हत्यारों को मसीहा बताया जा रहा है। देश में नफरत की आग लगाने वाले सरकारी मंचों पर बैठकर लस्सी पी रहे हैं और लोग कह रहे हैं वह क्या सरकार है, असली सरकार तो अब आई है। मेरे देश के आवाम, आज मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। हिंदुस्तान तो साझी संस्कृतियों को समेटे हुए एक जीता जागता मुल्क है जो हम सब में एक बराबर सांस लेता है। मैं हिंदुस्तान हूं, मेरे कैमरे के पीछे खड़ा इमरान हिंदुस्तान है। स्क्रीन की दूसरी तरफ मुझे देख रहा सुखविंदर, महेश, सुरेश, रमेश
सब हिंदुस्तान ही तो हैं। अभी वक्त है, अभी जमहूरियत की ताकत को पहचानो। झूठ सुनकर सच को दरकिनार ना करो, सच को खोजो, उसे सामने लाओ और फिर सवाल उठाओ, क्योंकि सवाल उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सवाल करना तुम्हारा बुनियादी हक है। इस मुल्क ने हम सभी को इज्जत बख्शी है, बदले में क्या हम एक अच्छे नागरिक भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। चलते चलते आपको एक और शेर सुनाए जाता हूं, चांदनी पांडे का ये मतला और शेर, देश की आवाम की तरफ से सरकार के नाम। गलतफहमी तुम्हें कुछ और आता हो ना आता हो, अचानक आग पानी में लगाना खूब आता है। तेरे हर झूठ को सच मान लेते हैं हमेशा हम, हमें भी रस्म उल्फत को निभाना खूब आता है। शुक्रिया।